सो गाइज आज हम GVDI 120 की इंस्टॉलेशन सीखेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है कि सबसे पहले हम फायरवॉल को ऑफ करेंगे। एक सिंपल कमांड चलाना है आपको, firewall.cpl। जैसे आप ये कमांड चलाते हैं आपको फायरवॉल का सेटिंग दिखेगा, यहाँ पर आपको ये टर्न ऑफ करना है। ये केवल इंस्टॉलेशन के करते समय आपको टर्न ऑफ करना है, अदरवाइज आप इंस्टॉलेशन के बाद इसको ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से डिपेंडर भी ऑफ कर लें ताकि ये हमारे सॉफ्टवेयर को ब्लॉक ना कर दें। अब हमें करना है GreenVDI की साइट पर जाना है। GreenVDI की साइट पर जाने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा, बॉटम पे आ जाना है आपको स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर डाउनलोड का। यहाँ पर हम आएंगे, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है मल्टी यूज़र का, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ पर हमें इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद इसको लॉन्च करना है। लॉन्च करने के बाद जो इंस्टॉल बटन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। हमें जो फोकस करना है वो करना है मल्टी यूज़र पैच पर, ये हमारा होना चाहिए, और सर्विसेज रनिंग होनी चाहिए, और ये जो पोर्ट लिसनिंग हो रहा है ये भी लिसन होना चाहिए। ये 3 पॉइंट हमें इसमें ध्यान देना है। बाकी ये ऑप्शनल है, इसको नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा आपका। ये सॉफ्टवेयर RDP एस्केलेटर है, RDP की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। अब हमें एक इसमें यूज़र क्रिएट कर लेते हैं हम। अभी ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया, हम इस पर एक यूज़र क्रिएट करते हैं। हालांकि आप ये यूज़र क्रिएशन आप सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको विंडोज़ से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर जाएंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे। जो यूज़र आप क्रिएट कर रहे हैं मेक श्योर कि उस यूज़र को RDP की परमिशन हो, अदरवाइज यूज़र लॉगिन नहीं होगा। इसके बाद जो यूज़र हमने क्रिएट किया है हमको चेक करना है कि वो RDP पे चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। हम यहाँ पर ही टेस्ट कर लेंगे इसको। ये सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको विंडोज़ से दिखा रहा हूँ जो कि एक आसान तरीका है। यहाँ पर चेक करना है और यहाँ पर पासवर्ड डाल के उसको चेक कर लेना है। अगर यूज़र यहाँ पर लॉगिन हो जाता है तो इट मीन्स आपका RDP का इंस्टॉलेशन यहाँ तक परफेक्ट है और कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि हमारे थिन क्लाइंट की और सिस्टम की कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। सबसे पहले हम इस सर्वर का IP चेक कर लेंगे क्या है। तो एक सिंपल कमांड चलाना है IP config। यहाँ पर आपको IP दिख जाएगा 192.168.0.4। उसके बाद हमें अपने थिन क्लाइंट पर जाना है, जो हमारा थिन क्लाइंट है उसका IP चेक करना है और यहाँ पर उस डिवाइस का IP यहाँ पर डालना है।
तो हमारे डिवाइस का IP है 58। तो यहाँ पर मैं जैसे इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखो इसने रिप्लाई दे दिया और ये पिंग आ रहा है। और मेक श्योर कि जो आपका पिंग हो वो मिली सेकेंड ही दिखाए आपको, 1 मिली सेकेंड। तो इट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी जो है काफ़ी अच्छी है। अदरवाइज़ अगर ऊपर नीचे भी होता है थोड़ा सा तो चलेगा, कोई इशू नहीं। बस अब क्या करना है हमें, इसके बाद अगेन अगर आप चाहें तो डिवाइस को आप अपने सॉफ्टवेयर से ही एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने डिवाइस पे जाकर भी वो सेटिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिवाइस पे एक्सेस करना है। यहाँ पर हमें आना है और यहाँ पर हमें जो हमारी डिवाइस का IP एड्रेस है वो यहाँ डालना है। तो देखिए हमारा जो IP रेंज है वो 192.168.0 रेंज में है और जो मैंने डाला वो 1 की रेंज में, जिसकी वजह से डिवाइस एक्सेस नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पर 0.58 डालना है। तो उसके बाद जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए। देखिए ये आपका कनेक्टिविटी आ गया। अब यहाँ पर जो हमारा सर्वर का IP एड्रेस है वो हमें यहाँ डालना है। यहाँ पर आप डिवाइस पर सर्वर का होस्ट नेम डालना चाहे डाल सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी चलेगा। यहाँ पर सर्वर का IP एड्रेस डालना है। क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार दोबारा से, और ये अब यहाँ पर यूज़र जो हमने बनाया था user1 वो डालना है और पासवर्ड डालना है 1 2 3। इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा डिवाइस लॉगिंग हो रहा है। यस, हमारा डिवाइस परफेक्टली लॉगिंग हो गया, यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंस्टॉलेशन का पार्ट है जिसमें आप GVDI 120 ईजिली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये हमारा तरीका होता है इसको करने का। क्या डायमेंशन है, आप एक बार डायमेंशन बताइए सर मेरे को। हो गया तो दिखाओ ना, अभी चला के ये दिखा देगा। अब ये जो आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा था डिवाइस पर, तो आप अपने डिवाइस पर भी आके इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं मैनुअल में गया था, यहाँ पर होस्ट नेम डालना है, IP एड्रेस डालना है, वो सारा डाल के यहाँ पर आपको आ जाता है। मैं इसको रिमूव करता हूँ आपके सामने दोबारा से और यहाँ पर मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ। होस्ट नेम कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पर। यहाँ पर IP एड्रेस डालना है सर्वर का और यूज़र जो है हमारा वो यूज़र डालना है। पासवर्ड डाल के इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। इसको सेव कर सकते हैं। ऑटो लॉगिन कराना है तो ऑटो लॉगिन का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए क्या अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है डिवाइस की। विदिन सेकंड ये डिवाइस मेरा लॉगिन हो गया। तो ये इंस्टॉलेशन आप फॉलो कर सकते हैं और इजीली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं GVDI 120 की। देखो ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें डिवाइस की IP चेक करनी है, तो हमें डिवाइस पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद ये इस तरह का कुछ स्क्रीन आएगा। तो हमें डिवाइस पर सारे कनेक्शन लगाने हैं। USB लगाना है, LAN केबल लगाना है। तो LAN जैसे हम लगाएंगे तो ब्लैंक स्टार्ट कर देगा। और IP एड्रेस जो देखना है वो हमें यहाँ राइट हैंड साइड पर कॉर्नर पे IP एड्रेस करके आपको दिखाएगा जो डिवाइस का IP होगा। तो जैसे हमारा IP एड्रेस था 192.168.0.58, तो वो 58 डाल के मैंने वहाँ से एक्सेस किया था, लॉगिन किया था। तो इसी तरीके से आपको